नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम ये सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 31 तक। अगर आप क्लास को आज ही से ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, पहले ही बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसका अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना, इस चैप्टर को समझना है तो आप जाके पहले मेरा पिछला क्लास जाके देखिए, जिसमें आप लोग का थ्योरी, कॉन्सेप्ट और बेसिक पूरा बता चुके हैं। तो वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तभी यहाँ से 18 से 31 तक समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तो अगर आप पढ़े भी हैं, ठीक है, पीछे, तो यहाँ पे बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट यहीं से आए हैं, ठीक है, यहीं पे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम जो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 31 तक। इसमें कुछ खास होता है, ठीक है, ये सबसे अलग होते हैं। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं क्या अलग है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि लेमडा के किस मान के लिए कुछ फलन दिया है। जैसे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लेमडा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन इक्वल 0 है, ठीक है। और यहाँ पे 4x प्लस के बाद यदि x ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर फलन का ये संतत है, यानी x बराबर 0 पर संतत है। ये हमको जांच करना है और x बराबर 1 पर विचार करके संत्यता पर भी विचार करना है, ठीक है। आपको x बराबर 1 पर भी विचार करना है, ठीक है, यानी दोनों पर विचार करना है, x बराबर संतत। समझ गए क्वेश्चन? कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझिए, पहले तो हमको जांच करना है 0 पे। 0 पे आसान से जांच कर सकते हैं, यहाँ पे 0 पे टूट रहा है, लेकिन 1 पे जांच करना थोड़ा सुन आप लोग को समझना, तो लास्ट तक देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तब बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, कुछ अलग है। क्या अलग है इसे समझिए। ये बोलता है कि लेमडा के किस मान के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले हमको जांच करना पड़ेगा LHS और RHS। तो लिखते हैं x बराबर 0 पे, ठीक है, किसका जांच? तो संतत की जांच। किसके लिए जांच कर रहे हैं? तो लेमडा के मान के लिए, x बराबर 0 पे। सबसे पहले आप लिमिट निकालिए, तो हम लिखेंगे लिमिट में LHS, यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स वो 0 है। LHS तो यहाँ पे माइनस दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा f ऑफ x। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू लाना है यहाँ से, और यहाँ पे दो फंक्शन है, यानी दो गो मान है, तो कौन सा लाइएगा। इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, आप एक छोटा सा काम कीजिएगा इधर साइड में, जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करना, ठीक है। इससे आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन आने वाला है, और इससे लिमिट भी अच्छे से बन जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो माना, ठीक है, कि x की वैल्यू है, कितना माने थे? 0। 0 के बराबर तो 0 लिखिएगा। और LHS है तो सिंपल इसमें से कुछ घटाइएगा, तो हम a घटाते हैं, और a के मान इतना छोटा रहता है, इतना छोटा, वो लगभग 0 के करीब रहता है। 0 भी नहीं जाता है, वो लगभग 0 के करीब रहता है, ठीक है। तो ये लीजिए a के मान लगभग वो किसके करीब होगा? 0 के। बस आपको इतना ही मानना है, और इतना ही से आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन आने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे समझिएगा, यहाँ पे तो हमने लिख दिया, जरा समझिएगा। ये जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब बताइए कि f ऑफ x, यहाँ पे कहता है कि a में 0 में से कुछ घटा है। अगर 0 में से आप छोटा से भी कण घटाते हैं, छोटा भी संख्या, सबसे छोटी संख्या भी घटाते हैं, तो उसमें जाके आपको 0 से छोटा ही बनेगा, ठीक है। अगर हम 0 में से थोड़ा सा भी माइनस कुछ करते हैं तो वो 0 से छोटा बन जाता है। तो बताइए कि आपको 0 से छोटा फंक्शन कहाँ पे दिख रहा है? तो 0 से देखिए, यहाँ पे तो 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से छोटा आपको ये वाला फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है। वो फंक्शन है क्या? तो लेमडा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ये जाके फंक्शन है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू बैठाइए, ये लिखिएगा लिमिट, ठीक है, a टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखिए अब ये लिमिट के मान आ रहा है, जो माने हैं से, तो यहाँ से x हट के a आता है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा लेमडा इंटू में एक्स स्क्वायर, तो x के मान आ रहा है 0 माइनस 1, तो आप लिख सकते हैं 0 माइनस a के होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस में 2। अभी एक का मान, x के मान कितना है? 0 माइनस के a, ठीक है। अब a के मान उसमें बैठावेंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू में 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 इंटू के 0 माइनस के 0। अब यहाँ पे बताइए कि a के मान बैठ रहा है, इसका मतलब लिमिट हटेगा। अब इसको हल कीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 का होल स्क्वायर
माइनस इसको गुना करेंगे तो 0, यानी ये पूरा बन गया हमारा 0। किसका वैल्यू बना 0? तो LHL के, समझ गए। LHL के मान कितना है? तो वो 0 के करीब आया। अब हमको निकालना है RHL के मान, तो आप RHL के मान निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए RHL के मान सेम वैसा ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो RHL, लिखिएगा लिमिट, ठीक है, x के मान वो हम 0 माने, RHL की यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा f ऑफ x के मान। अब x के मान जो होगा वो कितना के बराबर होगा, से छोटा सा पॉइंट करना हर क्वेश्चन में, लिखिएगा माना, ठीक है, x के मान है वो 0, RHL है तो यहाँ पे आप लोग को प्लस देना पड़ेगा। हम a के बराबर किए, अभी a के मान जो होता है वो लगभग 0 के करीब होता है। ठीक है, तो आप इतना लिखिए, a के मान कितना है? 0 के करीब। ठीक है, अभी यही मान से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन आने वाला है। आप लिख सकते हो यहाँ पे लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग्स पर वो 0 हो गया। अब f ऑफ x 0 में कुछ झूठा है, आप लोग को समझ रहे हैं कि 0 से बड़ा की बात किया, तो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है? देखिए 0 से बड़ा ये वाला है, यानी 4x प्लस के 1, ये 0 से बड़ा। इसमें आप x बैठाना शुरू कीजिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट। ठीक है, अब x यहाँ से हटेगा, एक x के मान यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा a टेंडिंग्स वर्स कितना? 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4 इंटू में x के मान वहाँ पे है 0 प्लस के a, और ये प्लस के 1। ठीक है, आप लिमिट के मान बैठाइएगा तो लिमिट हट जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू में, ठीक है, ये 0 प्लस में 0 और ये प्लस में 1। बताइए जब ये 0 से गुना होगा तो 0 प्लस के 1, यानी कि RHL हमारा 1 आया। किसका वैल्यू आया? 1, तो RHL। LHL की वैल्यू देखिए कितना आता है? तो 0 आता है। RHL की वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। अगर ये दोनों बराबर होता तब हम फलन के मान निकालते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर, यहीं से हमको पता चल गया कि फलन असंतत है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये मेन पॉइंट यहीं पे लिखना जो आपको लेमडा के लिए बोल रहा था। ठीक है, आप लिख सकते हो काजी कि अतः, ठीक लिखिए, चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL के। ठीक है, LHL बराबर नहीं है RHL के, तो आप लिख सकते हो लेमडा के किसी भी मान के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा फलन संतत नहीं है। ठीक है, आप सीधा से लिख सकते हैं लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे LHL और RHL दोनों बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि लेमडा के मान के किसी भी, जब ये संतत होता तब हम लिखते हैं, लेकिन ये संतत है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 पर जो विचार करने के लिए वो रहता है फलन के। अब एक पॉइंट और दिया जी, यहाँ पे x बराबर 0 1 पे, कितना पे? 1 पे। तो चलिए 1 पे भी विचार करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या आता है, संतत आता है क्या संतत आता है। ठीक है, उससे पहले आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शन, ठीक है, ये कहता है f ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे ये बोलता है लेमडा इंटू में x स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, और x का मान जो है x लेस देन 0 है और इक्वल का साइन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा है कि 4x प्लस के 1 और x ग्रेटर देन कितना है? 0। बस ये समझिए ये हो गया, ये क्वेश्चन था। अब इसको हमको x बराबर 1 पे विचार करना है। क्या आखिर 1 पर हम विचार करते हैं तो लेमडा के मान क्या यहाँ पे संतत होगा? बस यही हमको बताना है। देखिए क्वेश्चन तो यही था। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे लिखें। अब देखिए इसमें कुछ खास है, कुछ अलग है। ठीक है, जो आप लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। और देखिए ये क्या अलग है, बस थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा का अलग नहीं। ये आप लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिमिट निकालिए। किस पर निकालिएगा? x बराबर 1 पर। ठीक है, चूँकि 1 पर विचार करने के लिए तो x बराबर 1 पर संतत की जाँच करना है। ठीक है, x बराबर 1 पे संतत की जांच करना है। कैसे जांच करेंगे इससे देखिए। सबसे पहले आप लिमिट निकालिए। कौन सा लिमिट? LHL। तो लिखिए यहाँ पे LHL लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग्स वर्ड्स कितना हो जाएगा? 1। LHL है तो यहाँ पे माइनस दीजिए और ये हो जाएगा f ऑफ x। ठीक है, अब छोटा सा काम कीजिएगा जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करते आ रहे हैं। लिखिएगा माना कि x की वैल्यू जो है 1 है, 1 में कुछ जोड़ना घटाना, चूँकि LHL है। ठीक है, तो आप घटाइए, हम a घटाते हैं और a के मान वो लगभग 0 के करीब होता है। बस यही काम करना है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
इससे आपको पता चलेगा सटीक फंक्शन कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा इंटरेस्ट है जी, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 आ गया। अब फलन के मान कौन सा आएगा ये आप लोग के तय करना, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 1 माइनस के a, ठीक है, और a के मान लगभग आप 0 से के करीब ले सकते हैं। देखिए a का मान हम लेते हैं, वो a के मान हम लेते हैं लगभग 1 तो ये 0 से बड़ा हो जा रहा। आप लिखिए यहाँ पे 0.000 अप टू 1 लीजिए, ठीक है, ये 0 के करीब, 0 से बड़ा हो जा रहा है ना, आप 0 के करीब लीजिएगा a के मान, ठीक है। जैसे आप a में से कुछ घटाना है और a के मान लगभग वो 0 के करीब है, ठीक है, वो 0 भी नहीं है। तो बताइए अगर हम a के मान, ठीक है, इसमें से घटाते 0.001, अब इसका मान कितना होगा, तो वो लगभग 0 दशमलव कितना बचेगा, तो 0.9999 इतना कुछ शायद बचेगा, ठीक है। तो बताइए ये जो बचा ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही है। अब कुछ भी घटा लीजिए a में से तो वो तो फंक्शन 0 से बड़ा ही होगा। तो 0 से बड़ा इसमें ले लें, ये नहीं कि a ले चल कहने का मतलब ऊपर वाला जो है वो 0 से छोटा हो जाता है, यानी कि वो संख्या माइनस में चल जाएगा। अब हम जो यहाँ पे घटा रहे 1 लेके 0 में से कुछ घटा रहे हैं और इस 0 का मान लगभग a के मान लगभग वो 0 के करीब, ठीक है, और वो घटावेगा तो वो लगभग 0 से बड़ा ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन मिलेगा वो नीचे वाला मिलेगा। कौन सा फंक्शन है, तो 4x प्लस के बाद, तो आप लिख सकते हो फंक्शन की जगह पर, ठीक है। देखिए फंक्शन के जगह पर लिखिएगा 4x प्लस के बाद, ये आप लोग समझिए कि ये काहे कि 1 में से कुछ घटाए हैं, ठीक है, तो वो लगभग 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। अब वो 0 से बड़ा यहाँ पे हमको ये फंक्शन दिख रहा है। अब इसका मान यहाँ पे बैठा दिए, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे लिमिट, ठीक है, a टेंडिंग टुवर्ड्स आ गया 0। अब x की वैल्यू आएगा तो x के मान वहाँ पे 1 माइनस के a है और ये प्लस के बाद a के मान बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस के 0, ये हो जाएगा प्लस में 1। ये जब गुना कीजिएगा तो 4 प्लस के 1 यानी RHL के LHL कितना है, तो 5 आया। हमारा LHL की वैल्यू इतना है, ठीक है। अब हमको निकालना है RHL कि RHL का मान होता क्या है। देखिए जाँच कीजिए, RHL सेम प्रोसेस से निकलेगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा RHL यहाँ पे लिखिए लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 1 प्लस में RHL है। बस एक छोटा सा काम करना है जो हर क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा माना कि x की मान जो है 1 है, 1 में से a जोड़िए और a के मान लगभग वो 0 के करीब है। बस इतना कर दीजिए, आप लोग समझ गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे फलन के मान लिखिए f ऑफ x, अब इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 हो गया, f ऑफ x। बताइए x के मान जो है 1 प्लस के a है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक में कुछ झूठा है तो एक से बड़ा ही होगा। तो बताओ एक से बड़ा आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा है, ये तो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब वो संख्या तो माइनस में चल जाएगा। एक से बड़ा वो 0 से बड़ा ही होता है, एक जो होता है वो 0 से बड़ा ही होता है, तो एक से बड़ा यानी 0 से बड़ा, तो कौन सा फंक्शन आएगा, 4x प्लस के 1, ये फंक्शन आएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो 4x प्लस के 1, ठीक है। आप इसमें क्या कीजिएगा, तो लिमिट के मान बैठाइएगा तो ये हो जाएगा लिमिट, अब a आ जाएगा तो a टेंडिंग टुवर्ड्स हो गया 0, 4x के मान जो है 1 प्लस के a है और यहाँ पे आ गया 1। अब बताइए a के जगह पर वहाँ पे शून्य चल जाएगा यानी 0, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के 0 प्लस में 1, ये गुना होकर बचेगा 4 प्लस में 1 बराबर के 5। ये हमारा RHL आया था, ठीक है, RHL आ गया। अब हमको निकालना है LHL भी 5 आया, ध्यान से समझिए, LHL 5 आया और RHL भी 5 आया। तब अब हम निकालेंगे फलन के मान, ठीक है। तो आप निकालिएगा फलन के मान x बराबर कितना पे, लिखिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे फंक्शन है क्या, तो x बराबर 1 पे। देखिए x का मान 1 है, तो इसका मतलब 1 है तो वो 0 से बड़ा ही होगा। तो आपको 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन दिख रहा है, मेन यही। देखो इसमें और उसमें क्वेश्चन में फ़र्क क्या होता है, ये क्वेश्चन अलग कैसे हुआ, अलग इसलिए हुआ क्योंकि हमको यहाँ पे बिंदु दिया था 0 और हमको जांच करने के लिए बोल दिया 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एक ही फंक्शन यूज हुआ 4x प्लस के 1, ठीक है, ये फंक्शन तो यूज नहीं हुआ, आप इसमें कुछ भी रखें, हमको तो ये वाला इसमें दिख ही ना रहा, कौन वाला दिखा फंक्शन 4x प्लस 1, इसीलिए ये फंक्शन अलग हुआ, ठीक है। हाँ देखिए
अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन है 4x + 1, क्यों? क्योंकि 1 है तो 1 जो 0 के बड़ा ही होता है, तो आप लिख सकते हो 4x + के 1। अब इसमें x का मान 1 बैठाइए तो 1 हो गया, ये आ जाएगा 4 × के 1 + के 1, ठीक है। यहाँ पे 4 + के 1 बराबर कितना हो गया? 5। अब बताइए हमारा फलन के मान भी 5 आए, ठीक है। जब ये सब बराबर आया तो आप लास्ट में क्या लिखिए? लिखिए चूँकि, ठीक है, LHL बराबर है RHL के, और RHL किसके बराबर है? तो फलन के मान के बराबर है। ये आप लोग समझिए, RHL LHL के बराबर है, LHL फलन के मान के बराबर है। तो जब ये तीनों बराबर हो गया तो आप लिख सकते हो फलन संतत का चाहिए, संतत है। यहाँ पे आप लेमडा का मान कुछ भी रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लिखिएगा लेमडा के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, लेमडा के प्रत्येक मान के लिए फलन का चाहिए, तो फलन संतत। लेमडा के प्रत्येक मान के लिए फलन का चाहिए, संतत है। क्यों संतत है से देखिए, आप देखिए इसमें ये क्वेश्चन में, ये सॉल्यूशन में आप कहीं पे भी लेमडा × को 4x² - 2x यूज नहीं किए, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लेमडा के मान वहाँ पे 10, 20, 30 जितना रखे, इसका कुछ फ़र्क नहीं है, ये संतत ही निकलेगा, क्योंकि हम इसका यूज किया है, इसका तुम देखो मत की, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये फलन संतत कैसे हुआ, लेमडा के सभी मान के लिए, ठीक है। इसमें क्या था, तो इसमें हमको 0 पर जांच करना था, जो कि लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। ऐसा ही बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ आप लोग की क्लास चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग सीधा कमेंट में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन नंबर ये 18 है, तो उसके बाद 19 आता है, ठीक है। हाँ, आप लोग को कहीं पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको पास होगा, ठीक है, और आप फ़ायदा उठा पाएंगे। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।